Morning dear students, today I am going to teach you a new chapter, a magic garden of your Marigold book English NCERT. Okay, in this chapter we learnt about the magic garden. So let's read the chapter. The magic garden was in a school playground. मैजिक गार्डन जो था वो स्कूल के मैदान में था. इट वॉज वेरी प्रिटी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर था. सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. सूरजमुखी और गुलाब के जो पौधे थे वो दीवार से लगे हुए थे. ठीक है. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज़ एंड पेंसीज. और वहाँ पे गेंदे के फूल, पॉपीज़ के फूल और पेंसीज के फूल भी लगे हुए थे. ओके. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली. और जो सनशाइन थी, धूप की जो किरणें थी, वो किसी और एरिया की बजाय गार्डन में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पड़ती थी. ओके. और जो फ्लावर्स थे वो डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे बहुत खुशी के साथ. दे सेड टू वन अनदर वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. और जो फूल थे, यहाँ पे जो दे यूज़ हुआ है वो फ्लावर्स के लिए यूज़ हुआ है. तो जो फ्लावर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे हंड्रेड्स छोटे छोटे माली हैं. गार्डनर्स का मीनिंग होता है माली, जो फूलों की देखभाल, गार्डन की देखभाल करते हैं. दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. और वो कौन है? स्कूल के बच्चे हैं. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. और एक मॉर्निंग में, एक प्यारी सी जो मॉर्निंग थी, एक प्यारी सी जो सुबह थी, उसमें जो फ्लावर्स थे वो चिड़ियाओं से बात कर रहे थे. आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल सेड अ पॉपी. मुझे सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद हैं, मुझे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन जो सारे बच्चों में जो सबसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं. ऐसा कौन बोलता है? पॉपी वाला जो फ्लावर होता है वो बोलता है. आई लाइक दैम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. और वो बोलता है, जो पॉपी है, फ्लावर है जो पॉपी का, वो बोलता है कि मुझे ये इसीलिए पसंद है क्योंकि ये वाटर के कैन लेके आते हैं और मेरी प्यासी जड़ों को पानी देते हैं. थर्स्टी का मीनिंग होता है प्यासा और रूट्स का मतलब होता है जड़ें. ओके. यस सेड द मैरीगोल्ड्स द बॉयज़ आर गुड टू अस टू. तो मैरीगोल्ड जो होता है वो बोलता है हाँ, जो इसमें बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. ये ग्राउंड को बहुत अच्छे से खोदते हैं. डिग का मतलब होता है खोदना. वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टीनी बर्ड. जो टीनी बर्ड होती है, छोटी सी एक बर्ड होती है, वो बोलती है वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हमें छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं. दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. वो हमारे लिए ब्रेड लेके आते हैं और वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं. काइंड का मतलब होता है दयालु, जो दया करते हैं सभी पर. ऑल द फ्लावर्स सेड, सारे फ्लावर्स बोलते हैं वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून. तो सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें जल्दी से हार्डवर्क करना होगा अपनी ड्रेसेस को सही करने के लिए, प्यारी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे कभी भी आने वाले हैं. द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. तो जो सन होता है वो बोलता है मैं आपकी हेल्प करूँगा बच्चों के आने से पहले आपकी ड्रेसेस को सही करने के लिए. ओके. अपनी गोल्डन सनशाइन से. गोल्डन सनशाइन होता है सुनहरी धूप. ओके. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू दैम. और अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक, तो अचानक से जो बच्चे होते हैं वो आते हैं हंसते हुए और गाते हुए. लाफिंग का मतलब होता है हंसते हुए और सिंगिंग का मतलब होता है गाते हुए. एंड द फ्लावर स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू दैम. और जो फूल होते हैं वो अपना गाना बंद कर देते हैं बच्चों को सुनने के लिए. ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड हिज and
द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। और एक जो बच्चा होता है वो बोलता है, वो देखो बड़े से सूरजमुखी को। वो और जो सनफ्लावर होता है वो अपने हेड को, अपने जो ऊपर का जो पार्ट होता है सनफ्लावर का, उसको और ज़्यादा ऊंचा उठा लेता है गर्व से। प्राउडली का मतलब होता है गर्व। अनदर चाइल्ड सेड, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। और दूसरा जो बच्चा होता है वो बोलता है, मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है उसकी गोल्डन ड्रेस में। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। और जो मैरीगोल्ड का फूल होता है, गेंदे का जो फूल होता है, वो बहुत प्यार से मुस्कुराता है। इट वॉज इन नीडेड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैज़ फेरीज टू। और जो मैजिक गार्डन होता है उसमें फेरीज भी होती हैं। फेरीज होती हैं परियां। ओके। द डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। और जो फेरीज होती हैं वो डांस करती हैं, सॉन्ग गाती हैं, स्वीट स्वीट सा प्यारा प्यारा सा सॉन्ग गाती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कौन सुन सकता है? वो छोटे छोटे से बच्चे सुन सकते हैं। उनके अलावा फेरीज के गाने और उनके डांस को कोई भी सुन और देख नहीं सकता है। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। और उसके बाद एक टाइम बाद जो फेरीज होती हैं वो बाहर आती हैं और डांस और बातें करती हैं बच्चों के साथ। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। जो परियां होती हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो फ्लावर से बनी होती हैं और उनके जो पंख होते हैं वो सनशाइन से बने होते हैं। उनकी जो पंख होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सनशाइन होती है, गोल्डन सा जो कलर होता है ना वो होते हैं। ठीक है। विंग्स का मतलब होता है पंख। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। और मैजिक गार्डन जो था वो उस रात को बहुत ज़्यादा शांत था। क्वाइट का मीनिंग होता है शांत। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again। जो फ्लावर्स और बर्ड्स थे वो सो रहे होते हैं और सपना देख रहे होते हैं अगले दिन का कि जब बच्चे दोबारा से गार्डन में आएंगी। ओके। अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से नए वर्ड्स सीखे। मैजिक का मतलब होता है जादुई। गार्डन का मतलब होता है मैदान। गार्डनर्स का मतलब होता है माली। प्लेग्राउंड का मतलब होता है बड़ा सा मैदान जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। सनशाइन का मतलब होता है धूप की किरणें। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरे रंग का। ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना। ओके। सो आई होप कि आपको सेकंड चैप्टर द मैजिक गार्डन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 1 and 2 times in proper way।